जहां पर मोमेंटम है। शिवांगी, गुड मॉर्निंग। एक्सचेंज एंसिलरीज पर एक फोकस है। बीएसई लिमिटेड के स्टॉक में हम देख रहे हैं कमजोर बाजार में भी आज करीब 1.5% की मजबूती के साथ ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ। हिस्ट्री रही है, अच्छा खासा एक्शन इस स्टॉक में हम देखते ही हैं। पिछले दिनों कुछ गिरावट, और वो गिरावट इनफैक्ट एंट्री पॉइंट, एंट्री अपॉर्चुनिटी ही दे गई बीएसई लिमिटेड के लिए। लेकिन इस वक्त की मजबूती पर आप क्या कहेंगी? बीएसई वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट काउंटर्स रहा है मानसी, और पिछले 20 महीनों में कोई भी छोटे डिक्लाइंस में हमने देखा है कि ये खरीदारी की तरफ कन्वर्ट हुआ है। बीच में कंसोलिडेशन देखने को मिला था, पर ओवरऑल बुल्स जो है वो पूरे एक्टिव रहे इस स्टॉक में। अभी फिलहाल एक 50 डेमा से एक रिट्रेसमेंट देखने को मिल रहा है, एग्जैक्टली एक अच्छे लेवल्स पे। रिस्क रिवॉर्ड भी काफी फेवरेबल है इन जोन्स पे। बाजार में वीकनेस जरूर बनी हुई है, बट कुछ स्टॉक्स जो है वो काफी रेजिलिएंट है, स्ट्रेंथ के साथ प्ले आउट कर रहे हैं। बीएसई वन ऑफ दो स्टॉक्स है, और यहाँ पे जो है नेक्स्ट 5400 तक के लिए इमीडिएट बेसिस पे हम स्विंग प्ले कर सकते हैं। पोजिशनली भी 6000 तक के टारगेट्स है, तो ये पोर्टफोलियो में भी मस्ट हैव है और ट्रेडिंग के लिहाज से भी यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ओवरऑल काउंटर काफी स्ट्रांग है, पोर्टफोलियो में भी रखना चाहिए। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि डीमैट अकाउंट्स डे बाय डे इंक्रीज हो रहे हैं, काफी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है इस स्टॉक में। और जिस तरह से फाइनेंशियल फ्रीडम भी बढ़ रहा है, स्टॉक मार्केट का अवेयरनेस भी बढ़ रहा है, ये स्टॉक पॉइज्ड है अच्छे करने के लिए। पिछले हफ्ते भर में देखेंगे तो पिछले 7 दिन में से 6 दिन गिरावट का शिकार हुआ है, और वो शेयर है सीईएससी का। 150 रुपए के आसपास ये फिर से आ गया। 200 रुपए के ऊपर का भाव हुआ करता था इसका, और वहां से लगातार गिरते गिरते अब ये 150 के आसपास के प्राइसेस हैं। सीईएससी, प्रशांत जी, क्या लगता है आपको, यहां से भी शॉर्ट करके पैसा बन सकता है क्या इसमें? तो अगर हम इसके स्ट्रक्चर को देखें, ये बहुत ही मेजर ब्रेकडाउन है, बट यहाँ पे मुझे लग रहा है कि रिस्क रिवॉर्ड जस्टिफाइबल नहीं है, क्योंकि एक रैली अगर आए जो आपको करीबन 160 तक लाए, 160 62, तो वहां शॉर्ट डिप्लॉय करना बेटर होगा। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये नो ट्रेड जोन में प्योरली रिस्क रिवॉर्ड पर्सपेक्टिव से। एचडीएफसी बैंक इस वक्त दिन के निचले स्तर पर है, करीब करीब 2% के आसपास की गिरावट है, और लोगों को बाकायदा वो लेवल याद हो गए होंगे। मतलब काफी लंबे समय तक 1600 सवा 1600 की रेंज में एचडीएफसी बैंक फंसा रहा। उसके बाद हमने देखा कि 1880 रुपए तक भाव गया, और ऐसा 2 बार हो चुका है कि 1600 रुपए के आसपास फिर से वहां से घूम के आया, फिर से रिबाउंड किया शेयर। ये सवा 1600 रुपए का भाव फिर से स्क्रीन पर दिख रहा है। शिवांगी, क्या कॉन्ट्रा बाय करनी है, या फिर इसमें आपको पुट खरीदने में या फिर ऑप्शंस के जरिए कुछ मंदी की रणनीति बनाने में आपको ज्यादा बेहतर मौका दिख रहा है? ठीक है, शिवांगी हमारे साथ नहीं है, कुणाल हमारे साथ जरूर है। कुणाल, आप ही जवाब दे दीजिए, क्या व्यू आपका बन रहा है एचडीएफसी बैंक को लेकर? अभिषेक जी, एचडीएफसी बैंक की बात करें तो जिस हिसाब से फिलहाल स्टॉक ट्रेड कर रहा है, एक अच्छी खासी गिरावट हमें एचडीएफसी बैंक में रिसेंट डेज में देखने को मिली है, एंड लाइकली चांसेस है गिरावट फर्दर एक्सटेंड हो सकती है, और 1580 तक के लेवल ये स्टॉक हमें दिखा सकता है। एंड पहले भी 1580 के अराउंड का सपोर्ट लेके स्टॉक ने अच्छी खासी मोमेंटम हमें दिखाई थी। तो मेरा मानना है कि टाइमिंग के लिए ये स्टॉक में ना ही शॉर्ट पोजीशन बना के चल सकते हैं, ना ही लॉन्ग पोजीशन फिलहाल बना के चल सकते हैं। जैसे ये स्टॉक 1600 को अप्रोच करता है, तो मैं कहूंगा कि 1590 का एसएल के साथ यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करके चलने की सलाह रहेगी। स्टॉक में बहुत ही बढ़िया से मोमेंटम देखने को मिल सकती है अगर ये स्टॉक 1600 का सपोर्ट लेता है। 1590 के एसएल के साथ यहाँ पे पोजीशन बना के चलने की सलाह रहेगी।